यह कहानी है एक लड़की की जिसे झूठे प्यार ने सिर्फ धोखा ही नहीं दिया बल्कि उसकी जान भी ले ली। गीता एक गरीब लड़की थी। उसके पापा एक दर्जी थे और माँ मजदूरी किया करती थी। गीता अपने माँ बाप की इकलौती लड़की थी। उसके माँ बाप ने उसे बड़े लाड प्यार से पाला था। वह चाहते थे कि गीता पढ़ लिखकर बड़े आदमी बने, जिससे उसके सिर से गरीबी का कलंक मिट जाए। गीता ने जब 10वीं का इम्तिहान पास किया तो उसके माँ बाप बहुत खुश हुए। उन्होंने शहर के एक इंटर कॉलेज में उसका नाम लिखवा दिया। इंटर कॉलेज उसके घर से थोड़ी दूरी पर था, इसलिए उसके माँ बाप ने किसी तरह पैसों का जुगाड़ करके उसे एक पुरानी साइकिल भी दिला दी, जिससे गीता को स्कूल जाने में परेशानी न हो। गीता जब साइकिल पर बैठकर स्कूल जाती तो उसे लगता जैसे वह आसमान में उड़ रही हो। ये उसका बहुत पुराना सपना था जो उसके माँ बाप की वजह से पूरा हुआ। इसलिए वह रोज समय से स्कूल पहुंच जाती और मन लगाकर पढ़ाई करती। लेकिन एक दिन गीता की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। दोपहर का समय था। स्कूल से छुट्टी होने पर उसने अपनी साइकिल ली और घर की ओर चल पड़ी। लेकिन अभी वह थोड़ी दूरी पर ही आई थी कि पीछे से आती एक बाइक उसके बगल से गुजरी। बाइक को जो लड़का चला रहा था वह उसके ही उम्र का था। लड़के ने थोड़ा आगे जाकर अपनी बाइक रोक दी और गीता को रुकने का इशारा किया। गीता उस लड़के को अक्सर रास्ते में देखा करती थी। जब भी वह स्कूल जाती और स्कूल से आती थी तो वह लड़का सड़क के किनारे खड़ा होकर उसे देखा करता था। शुरू शुरू में उसे देखकर गीता को बहुत गुस्सा आता था, लेकिन धीरे धीरे वह उसे अच्छा लगने लगा था। इस तरह से रास्ते में रोके जाने से गीता घबरा सी गई। पहले उसका मन हुआ कि वह अपनी साइकिल आगे बढ़ा दे, लेकिन फिर न जाने क्या सोचकर उसने अपनी साइकिल में ब्रेक लगा दिया। वो लड़का गीता के पास आ गया और धीरे से बोला, मेरा नाम आकाश है। मैं रोज आपको स्कूल जाते हुए देखता हूँ। अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। गीता के मुंह से सिर्फ इतना ही निकला क्या। आकाश ने अपनी शर्ट की जेब से एक गुलाब की कली निकालकर उसके हाथ में रख दी और उसकी मुट्ठी बंद करते हुए बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उठते बैठते सोते जागते हर समय बस तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। आकाश और भी बहुत कुछ कहना चाहता था पर गीता ने उसे चुप करा दिया। फिर आकाश ने गीता की आंखों में आंखें डालकर पूछा, तो आपको मेरा प्यार कबूल है? गीता शर्मा गई। उसने चुपचाप हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और साइकिल पर बैठकर तेजी से साइकिल चलाते हुई अपने घर को चली गई। इस तरह गीता और आकाश की बातचीत शुरू हो गई। आकाश रोज उसके लिए कोई ना कोई गिफ्ट लाता और उसके लिए जीने मरने की कस्में खाता। उसकी बातें सुनकर गीता दीवानी हो जाती और सपनों की दुनिया में खो जाती। एक दिन आकाश ने गीता को कहीं घूमने चलने के लिए कहा। पहले तो गीता ने जाने से मना किया, लेकिन फिर वह तैयार हो गई। उस दिन गीता बहुत खुश थी। वह समय पर बताई हुई जगह पर गई, जहां पर आकाश ने उससे मिलने के लिए कहा था। आकाश ने गीता की साइकिल को एक दोस्त की दुकान पर खड़ी कर दी और गीता को बाइक पर बैठाकर चल पड़ा। आकाश गीता को लेकर एक नदी के पास पहुंचा। वहां पर उसने अपनी बाइक खड़ी कर दी और दोनों घास पर बैठकर बातें करने लगे। आकाश ने गीता से एक दो बातें की, फिर वह उसके करीब आ गया और उसके चेहरे से खेलने लगा। धीरे धीरे गीता पर एक नशा छाता चला गया। शायद वह आकाश के मन की बात समझ नहीं पाई, इसलिए उसने अपने आप को आकाश के हवाले कर दिया। दोनों एक दूसरे के प्यार में खो गए और दो जिस्म एक जान हो गए। अभी वह दोनों ठीक से नॉर्मल भी नहीं हो पाए कि तभी न जाने कहां से वहां पर 3 लड़के आ गए। उन्हें देखकर गीता डर गई और जल्दी जल्दी अपने कपड़े ठीक करने लगी। यह देखकर एक लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने पास खींचते हुए बोला, इतनी भी जल्दी क्या है? हम भी तो तुम्हारे दीवाने हैं।
थोड़ा हमारा भी तो मनोरंजन करा दो। गीता आंखों में आंसू लिए आकाश की ओर देख रही थी, पर वह गीता की मदद करने के बजाय हंस रहा था। यह देखकर गीता का दिल टूट गया। यानी कि यह सब आकाश की एक सोची समझी चाल थी। गीता आगे कुछ सोच ही नहीं पाई, क्योंकि वह 3 लड़के उसके ऊपर भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़े थे। गीता मदद के लिए चिल्लाती रही और वो उसे नोचते रहे। कुछ ही पलों में गीता की सहन शक्ति ने जवाब दे दिया और वह बेहोश हो गई। लगभग 1 घंटे के बाद गीता को होश आया। वह तीनों लड़के और आकाश वहां से जा चुके थे। दर्द की वजह से उसके शरीर में जान ही नहीं बची थी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाया हुआ था। उसके सारे सपने चूर चूर हो चुके थे। उसे अपना जीवन समाप्त होता हुआ नजर आ रहा था। गीता सोच रही थी, क्यों मैंने आकाश की बातों पर विश्वास किया? क्यों मैं उसके साथ बस्ती से इतनी दूर यहाँ पर आ गई? अब मैं क्या मुंह लेकर अपने घर जाऊंगी? अपने माँ बाप को क्या बताऊंगी? मेरा यह हाल देखकर वह तो जीते जी मर जाएंगे। गीता के शरीर में बिल्कुल भी शक्ति नहीं बची थी। वह किसी तरह नदी के किनारे पहुंची। नदी का पानी तेजी से बह रहा था। गीता ने एक बार फिर अपने गरीब माँ बाप के बारे में सोचा, लेकिन साथ ही आकाश का चेहरा भी उसकी आंखों के आगे आ गया और इसके साथ ही गुस्सा और घिन के भाव से उसका शरीर कांपने लगा। गीता रोते हुए नदी के किनारे खड़ी हो गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, हाथों को जोड़कर मन ही मन अपने माता पिता से माफी मांगी और फिर नदी में छलांग लगा दी। अगले ही पल गीता नदी में डूबने लगी, लेकिन अब न तो वह किसी को अपनी जान बचाने के लिए पुकार रही थी और न ही बचने की कोशिश कर रही थी। उसका मन अब भी अपने बेवफा प्रेमी के बारे में सोच रहा था। वह सोच रही थी कि क्यों मैंने उसकी बातों पर इतना एतबार किया, क्यों मैंने उसे प्यार किया, क्यों मैं उसकी नीयत को समझ नहीं पाई। और फिर वह नदी की गहराई में डूबती चली गई। झूठे प्यार ने उसे बर्बाद कर दिया, उसकी जान ले ली। किसी से प्यार करना, किसी पर एतबार करना बुरा नहीं है, लेकिन अपने भीतर जज्बातों को पहचानने की क्षमता भी रखिए। किसी की बातों पर एतबार करने से पहले उसे एक बार जरूर परखिए। किसी को अपना तन मन सौंपने से पहले उसके नतीजे के बारे में भी जरूर सोचिए। नहीं तो आप भी गीता की तरह धोखा खा सकते हैं। आप भी उसकी तरह ठगे जा सकते हैं। आप ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे?